हेलो फ्रेंड्स। अज्यूम करिए मैं एक हार्डवेयर सेल्स रोल में हूं। पिछले 10 साल से कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, पेरिफेरल्स, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स ये सब बेचता रहा हूं। एक दिन मेरे पास एक कॉर्पोरेट मैसेज आता है कि ये बिजनेस हमारी कंपनी का हम लोग बेच रहे हैं, सेल ऑफ कर रहे हैं, हाइव ऑफ कर रहे हैं। हमारे सर्विसेज आर्म में कुछ सेल्स की अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंपनी के बाहर जा सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा? क्या मैं उन सर्विसेज रोल्स में अप्लाई करूंगा? ऑफ कोर्स करूंगा, जब तक कि एटलीस्ट एक सूटेबल रोल मेरे पास ना आए। बट बेटर आई विल सक्सीड इन दैट रोल, क्योंकि मैंने कभी सर्विसेज बेची नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है कि कॉन्सेप्ट सेम है या अलग है। सो अ लॉट डिपेंड्स कि एटलीस्ट एट अ कॉन्सेप्ट लेवल मैं समझ सकूं कि हार्डवेयर सेलिंग या प्रोडक्ट सेलिंग इन जनरल और सर्विसेज सेलिंग, एंड व्हेन आई से सर्विसेज सेलिंग, सर्विसेज में हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, एनीथिंग टू डू विद सर्विसेज, उसकी सेलिंग में कुछ डिफरेंसेस हैं कि नहीं। तो आज की वीडियो में मैं यही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा फ्रॉम अ सेल्स पर्सपेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, कस्टमर साइकोलॉजी। जब कस्टमर्स एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें एक टैंजिबल प्रूफ देखते हैं, राइट? अगर आप जाते हैं कि एक मोबाइल फोन लेना है, एक वॉशिंग मशीन लेना है, एक रेफ्रिजरेटर लेना है, एक कंप्यूटर लेना है, तो यू कैन एक्चुअली सी इट। आप टेंजिबली उसको टच एंड फील करके देख सकते हैं, उसका डेमोज ले सकते हैं, ट्रायल्स ले सकते हैं, सैंपल्स मंगा सकते हैं। लेकिन जब सर्विसेज खरीदते हैं तो आपके पास में कोई टेंजिबल आउटकम आपके सामने नहीं होता है। आपको एक ट्रस्ट पे, एक कॉन्फिडेंस पे चीज़ों को खरीदना होता है, एंड देन यू हैव टू कंज्यूम दैट, राइट? तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत होती है? कस्टमर्स क्या देखेंगे? टेस्टिमोनियल्स देखेंगे, केस स्टडीज देखेंगे, आपने सिमिलर काम कहीं और किया है, एंड आई एम मोस्टली रेफरिंग टू B2B कस्टमर्स। आपने कहीं कोई सर्टिफिकेशंस लिया है, आपके रिसोर्सेज कैसे हैं, सर्विसेज कैसी हैं, ये सब चीज़ों पे मेजर करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बायर प्रेफरेंसेस, बायर साइकोलॉजी को समझें, rather than wasting time and resources into areas which might not yield much. Second, sales cycles. Typically, product sales cycles are relatively short. Customers को usually पता होता है कि हमें ये चीज़ें देखनी है, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस देखनी है। Usually, products are more volume-based, standardized products which are sold to customers. Services, on the other hand, is a lot more relationship based. आपको एक trust develop करना होता है, and that takes time. So the sales cycles are relatively longer than the product sales. So if you are into product sale and moving into services sales, please understand कि आपके durations बढ़ेंगे. You should not get frustrated. You should know how to manage the long sales cycles over a period of time. And conversely, अगर आप services selling में हैं और product selling में जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए आपके मैनेजर्स आपसे मंथली या वीकली फोकस के बारे में बात करेंगे, which can make you very uncomfortable unless and otherwise you're prepared mentally to handle that pressure, right? Thirdly, sales credibility. अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो सेल्स की एज अ सेलर आप अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी मोस्टली आप इस्टेब्लिश करते हैं अराउंड फीचर्स, फंक्शंस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि मेरा प्रोडक्ट में ये 4 चीज़ें हैं, कॉम्पिटिशन में ये 3 चीज़ें हैं, और ये 3 चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है vis-a-vis competitive products. So it's more a game around how the utility of my product is better than that of the competition. तो इसके लिए you have to have credibility establish करने के लिए product knowledge होना बहुत ज़रूरी है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है if you are selling a technology product. As far as services is concerned, वहाँ पे it's all about trust, it's all about your personal credibility. कितना आप समझते हैं कस्टमर की इंडस्ट्री को, उनके डोमेन को। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इन कस्टमर्स के साथ में, आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो सब डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत ज़रूरी है टू एस्टैब्लिश दैट ट्रस्ट, फेथ एंड क्रेडिबिलिटी। एंड यू कांट ऑब्वियसली अप्लाई डिफरेंट strategies as far as credibility establishment is concerned between products and services. Sales KPIs क्या ये डिफरेंट होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं। प्रोडक्ट्स अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे टिपिकली यूनिट सोल्ड देखते हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू देखते हैं, रिपीट परचेज रेट देखते हैं, कन्वर्जन रेट्स देखते हैं। एंड सर्विसेज में अगर आप देखें तो इट इज़ मोर अबाउट टोटल रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू ग्रोथ कितना हुआ है, रिटेंशन रेट क्या है कस्टमर का, कितने कस्टमर्स हमारे साथ में रहे, कितने चर्न कर गए हैं, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन स्कोर्स क्या है, हाई है, लो है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप गेम व्हेन इट कम्स टू सर्विसेज। फिफ्थ, प्राइसिंग एंड नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज। अब प्राइसिंग जहाँ पे जब नेगोशिएशंस होते हैं तो इट इज़ मोर अबाउट फीचर्स, किस तरह से आप प्रोडक्ट्स को बंडल करते हैं, डिलीवरी शेड्यूल्स आपके कैसे हैं,
क्या आप 6 हफ्ते से 4 हफ्ते में आप डिलीवर करना चाह रहे हैं या कर सकते हैं? किस तरह के डिस्काउंट्स देते हैं? ओवरऑल किस तरह से आप और ज़्यादा SKUs या प्रोडक्ट कैटेगरीज उसमें जोड़ सकते हैं ड्यूरिंग अ नेगोशिएशन टू इंक्रीज गिव अ वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट? सर्विसेज में हाउएवर इट इज़ मोर अबाउट स्कोप, टाइमलाइंस, वैल्यू बेस्ड आउटकम्स कि आप कितना अपने सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का आप आउटकम बेस्ड उसको करके somehow you are able to increase the overall size of the deal. Sixth, objection handling. Objection handling again, it is to do with in a product kind of a situation. It is about कि आपकी प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, वारंटी में आप क्या इंक्लूड करते हैं, फीचर्स क्या है प्रोडक्ट के, इसके अराउंड मोस्टली ये चीज़ें घूमती हैं. Reliability क्या है प्रोडक्ट की, and accordingly you have to basically handle those objections and build that faith and trust in the customer when it comes to negotiating and having objections or facing objections in a product deal. Services में it is all about expertise. It's about कि आपका implementation, we have done it for 5 customers and therefore हमारा ज़्यादा बेहतर है to make your project successful, right? टर्नकी प्रोजेक्ट्स में these are multi-year projects, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कई बार. तो उसके लिए आपको अपने क्रेडिबिलिटी अबाउट पीपल, योर प्रोसेसेस, अबाउट योर टेक्नोलॉजी जिस तरह की आप यूज़ कर रहे हैं, टाइमलाइंस क्या आप दे रहे हैं, ये सब मैटर करती हैं टू मेक अ सक्सेसफुल डील. एंड ऑब्जेक्शंस कैन कम फ्रॉम एनीवेयर व्हेन इट कम्स टू सर्विसेज. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कस्टमर रिटेंशन एंड हैंडलिंग. कस्टमर रिटेंशन और रिटेन करने के लिए product companies usually rely on their quality, the kind of service they give as far as the warranty part is concerned of the product. They try and sell complementary products कि आप ये 4 product categories ले रहे हैं, 3 और आप ले लीजिए which can make it more useful for the organization. Upgrades की बात करते हैं, बहुत सारी product companies. Buyback के बारे में with technology changing so rapidly, how after maybe 2 years, 3 years, companies look to buy back their products as well. सर्विसेज में हाउएवर इट इज़ अबाउट कंसिस्टेंट डिलीवरी. आप रिलेशनशिप किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं कस्टमर्स के साथ में, आप कौन सी और एडवांस और प्रीमियम सर्विसेज दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए, स्कोप को किस तरह से आप एनहांस कर रहे हैं. कई बार बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंज रिक्वेस्ट के मैकेनिज्म्स आते हैं थ्रू विच यू आर एबल टू अपसेल एंड सेल मोर टू द सेम कस्टमर, more of your services. And these are obviously very important because services is all about a long-term game. It's all about long-term revenue, growth, profitability. तो ये सारे dimensions बहुत important होते हैं समझने. I hope this video was useful and आप मुझे बताएं और कौन से ऐसे videos हैं on relevant subjects around sales and marketing and business जो आप मुझसे सुनना चाहेंगे. And do subscribe, share with your friends and bye for now.